अरे, ये है हमारी प्यारी प्याज। दुनिया भर के किचन में ये एक खास चीज है, कितने ही स्वादिष्ट पकवानों का आधार है। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले कंद में एक राज छुपा है। ये सबसे अनुभवी शेफ को भी रुला सकने की ताकत रखता है। मुझे याद है, अपने शुरुआती दिनों में मैं प्याज के ढेर के पास उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ जाता था। उसकी खुशबू स्वादिष्ट खाने का वादा तो करती थी, पर साथ ही आंखों में चुभन भी लाती थी। ऐसा लगता था जैसे प्याज के साथ ये आंसुओं भरा तांडव खाना पकाने की दुनिया में कदम रखने की रस्म है। लेकिन मैं सोचता था, आखिर क्यों ये साधारण सी सब्जी इतनी तेज प्रतिक्रिया देती है? प्याज में ऐसा क्या है जो हमारी आंखों में पानी लाता है? तब मुझे क्या पता था कि इसका जवाब एक दिलचस्प केमिकल रिएक्शन में छुपा है, एंजाइम और वाष्पशील यौगिकों की कहानी में। आइए जानते हैं प्याज के आंसुओं के पीछे के विज्ञान के बारे में। लेकिन चिंता मत करो, हम इसे आसान रखेंगे। जब आप प्याज काटते हैं तो आप असल में उसके सेल्स को तोड़ रहे होते हैं, जिससे कई केमिकल निकलते हैं। इनमें से एक एंजाइम है जिसे एलियनेस कहा जाता है, जो सल्फोक्साइड नामक एक अन्य यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया से सिन प्रोपेनिथियल एसॉक्साइड नामक एक वाष्पशील गैस उत्पन्न होती है, जो हमारे आंसुओं का असली कारण है। ये शरारती गैस ऊपर उठती है और हमारी आंखों के संपर्क में आती है। अब हमारी आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं और लगातार आंसुओं की एक पतली परत से सनी रहती हैं, जो उन्हें चिकनाई देती है। जब सिन प्रोपेनिथियल एसॉक्साइड हमारी आंखों तक पहुंचता है तो यह कॉर्नियल नसों को उत्तेजित करता है, जिससे एक रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया शुरू होती है। हमारी आंसू ग्रंथियां बहुत ज्यादा आंसू बनाने लगती हैं, ताकि जलन पैदा करने वाले पदार्थ को धोया जा सके। और बस हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या खाने का इनाम इस भावनात्मक उथल पुथल के लायक है। इतने सालों में मैंने प्याज के आंसू लाने वाले प्रभाव को कम करने के कुछ तरीके सीखे हैं। एक असरदार तरीका है प्याज को काटने से पहले ठंडा करना। ठंडा तापमान केमिकल रिएक्शन को धीमा कर देता है, जिससे निकलने वाली जलन पैदा करने वाली गैस की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि प्याज को बहते पानी के नीचे काटा जाए, जिससे गैस आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले ही बह जाती है। तेज चाकू का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक भोथरा चाकू ज्यादा सेल्स को कुचलेगा, जिससे आंसू लाने वाली गैस ज्यादा निकलेगी। और ये रहा एक मजेदार तरीका, प्याज काटते समय च्यूइंग गम चबाकर देखें। चबाने से लार का उत्पादन बढ़ता है, जो जलन पैदा करने वाली गैस को बेअसर करने में मदद कर सकता है। ये अजीब बात है ना? जिस चीज में हमारे खाने में इतना स्वाद और गहराई जोड़ने की ताकत होती है, उसी में हमें रुलाने की भी ताकत होती है। यह लगभग ऐसा है जैसे प्याज अपने ही अजीब तरीके से कटा हुआ और कटा हुआ होने का बदला ले रहा हो। लेकिन शायद इसे देखने का एक और काव्यात्मक तरीका है। हो सकता है कि वे आंसू प्याज की शक्ति का प्रमाण हों, एक याद दिलाते हैं कि साधारण से साधारण चीजें भी तीव्र भावनाओं को जगा सकती हैं। आखिरकार खाना बनाना एक भावनात्मक अनुभव है। यह आपके दिल और आत्मा को कुछ स्वादिष्ट बनाने में लगाने के बारे में है। ऐसा कुछ जो न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी पोषण दे। और कभी-कभी उस यात्रा के साथ कुछ आंसू भी आते हैं, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि हम इस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं, स्वाद और सुगंध के इस कीमियाई नृत्य में लगे हुए हैं। प्याज आंसू लाने की अपनी आदतों के बावजूद वास्तव में पाक कला गिरगिट है। उन्हें मीठेपन के लिए कैरामेल किया जा सकता है, सॉस और स्टू में एक समृद्ध जटिल गहराई जोड़ सकते हैं। स्वाद के तीखेपन के लिए इन्हें अचार में डाला जा सकता है, या पतला पतला काटकर इनके तीखे तेज स्वाद के लिए कच्चा भी खाया जा सकता है। वे दुनिया भर के अनगिनत व्यंजनों का आधार बनाते हैं, यूरोप के हार्दिक स्टू से लेकर भारत के सुगंधित करी तक। हर डिश प्याज की बहुमुखी प्रतिभा का जश्न मनाती है, दूसरी चीजों को बदलने और बेहतर बनाने की उसकी क्षमता का। तो अगली बार जब आप प्याज काटते समय खुद को टिश्यू के लिए हाथ बढ़ाते हुए पाएं, तो याद रखें कि वे आंसू उस जादुई स्वाद के लिए एक छोटी सी कीमत है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो लीजिए, ये रही प्याज की कहानी। रसायन विज्ञान, स्वादिष्ट व्यंजनों और कभी कभार आने वाले आंसुओं की कहानी। यह एक याद दिलाता है कि रसोई में भी विज्ञान और भावनाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे जैसे आप अपने पाककला रोमांच को जारी रखते हैं, प्याज के आंसुओं भरे तांडव को अपनाएं। आखिरकार यह सब स्वादिष्ट यात्रा का हिस्सा है।